This is Dr. Debjani Mukherjee, Head, Department of Psychology, St. Thomas College, Bhilai. Today I'll be telling you about an experiment, level of aspiration. This experiment is done by the students of MA Psychology, semester 3. It is also relevant for the students of BA Final Psychology. Now, when we have an experiment, we always start with the problem. The problem here is to study the level of aspiration of my subject. समस्या जो है वो इस प्रयोग का वो है आकांक्षा स्तर का मापन करना अपने प्रयोज्य का. जब भी हमारे पास एक समस्या होता है उसका एक उपकल्पना या परिकल्पना होता है, हाइपोथेसिस, जो कि इस प्रयोग में हमने परिकल्पना लिखा है कि आकांक्षा स्तर हमारे प्रयोज्य का हाई होगा या अधिक स्तर का होगा. चर इस प्रयोग में द वेरिएबल्स दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द प्रीवियस ट्रायल लीडिंग टू द गोल सेटिंग इन द नेक्स्ट ट्रायल. हमको किसका प्रभाव देखना है, जिस चीज का प्रभाव देखना है वो स्वतंत्र चर होता है. और यहाँ पे हमें हम जो काम करेंगे, अलग अलग ट्रायल्स हमको करना है. तो पिछला ट्रायल का जो हमारा जो हमने जो भी काम किया है उससे क्या हमारा अगले ट्रायल में गोल सेटिंग बिहेवियर में इसका इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल है. कार्य का स्तर कितना काम किया है हमने करंट ट्रायल में, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज वर्क डन इन द करंट ट्रायल. मटेरियल्स रिक्वायर्ड. We need 10 pages of white paper with 50 round circles on each page and we need a pencil. यहाँ पर ये एक्चुअली हम लिखने का भी साथ ही साथ बताते जा रहे हैं कैसे करना है, कैसे लिखना है. जिस तरह से ये प्रयोग को हम बता रहे हैं आपका लिखना भी इसी प्रकार से ही होगा. अब आप जो आपका प्रयोज्य है उसका डिटेल लिखेंगे, उसका नाम, एज, मेल या फीमेल एंड क्लास. इसके बाद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में, उसका लिटरेचर आप समझा कर लिखेंगे. यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में 2 लाइन लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा विस्तार में लिखना पड़ेगा. सो व्हाट इज लेवल ऑफ एस्पिरेशन, determinants of level of aspiration, need or importance of level of aspiration. Level of aspiration refers to how far individuals set their targets for achievement. It is determined largely by our past failures and success and perceptions about our own ability. अब इसी डेफिनेशन से मैं आपको समझाती हूँ कि आकांक्षा स्तर क्या होता है. यहाँ पे हमने लिखा है कि एक व्यक्ति का जो टारगेट है, जो आपका स्तर है, जो आपको अचीव करना है, वो हमारे पिछले कार्य का स्तर के ऊपर यू कैन से डिपेंड करता है. आपका पिछला कार्य आपके नए कार्यों को करने के लिए आपको प्रेरित करता है. आपका गोल सेटिंग बिहेवियर में आपको बताता है कि आप कितना कर सकते हैं. आप अपना पिछला कार्य देखते हुए आगे आप कितना कर सकते हैं, आपको अपने काबिलियत का अंदाजा पिछले कार्य से होगा. यही आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है कि आप नेक्स्ट काम के लिए, नेक्स्ट कार्य के लिए कितना ऊंचा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं. आफ्टर दिस वी हैव द प्रोसीजर, जिसको हम विधि कहते हैं.
ये प्रोसीजर जो है मैंने इससे पहले जो दूसरे वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए उसमें भी समझाया है। देखिए प्रोसीजर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने के पहले हम जो तय करते हैं कि हमको क्या करना है। तो जब हम प्रोसीजर को लिखते हैं इसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, हाँ भविष्य काल में लिखते हैं, क्योंकि ये आप करने जाएंगे बाद में, अभी आपने इसको सोचा है और विधि को आप लिख रहे हैं। सो क्या है प्रोसीजर? व्हाट इज द प्रोसीजर? आई विल ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द लैब, मेक द सब्जेक्ट सीटेड कंफर्टेबली। आप प्रयोज्य को लैब में लाकर उसको आराम से बिठाएंगे। Then I will give him 10 pages with 50 circles made on each page, and I will give one page at a time to the subject. In the first trial, I will ask the subject to draw 4 lines inside the circle and make a face. He will make as many faces as he can inside the circle for 30 seconds. After he finishes one trial, the number of faces he makes will be counted and noted. In the second trial, first he will write how many faces he expects to make. Then he will start making the faces for 30 seconds. After 30 seconds, stop. The number of faces made will be counted, written down, and the third trial will start, where first he will write the expected score and then he will actually do the trial. After the process is finished, you will thank the subject and ask him to leave the lab. Then you will start your analysis and interpretation. चलिए आपको विधि को एक और बार हम समझा देते हैं। आप अपने प्रयोज्य को 10 कागज का शीट देंगे। इन शीट्स में छोटे छोटे गोले बने हुए होंगे, सर्कल्स बने हुए होंगे, और एक पेपर में 50 सर्कल होंगे। आप अपने प्रयोज्य को 30 सेकंड के लिए इन सर्कल्स के अंदर एक फेस, 4 लाइनों को खींचकर एक फेस बनाने के लिए बोलेंगे। पहले उसका राइट आई बनाएगा स्ट्रेट लाइन में, फिर लेफ्ट आई बनाएगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन से उसका नोज बनेगा, फिर माउथ बनेगा। मैं आगे बताऊंगी ये कैसे दिखता है ये फेस। तो 30 सेकंड के लिए वो जल्दी 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 सर्कल्स के अंदर फेसेस बनाएगा। जैसे 30 सेकंड्स हो जाएगा, आप गिनेंगे कि उसने कितने फेसेस बनाया है, और नीचे वर्क डन वाले कॉलम में आप उस नंबर को लिख देंगे। ये पहला ट्रायल हुआ। अब जब उसको इतना पता चल गया कि वो 30 सेकंड में कितने फेसेस बनाने का उसका कैपेसिटी है, वो काबिल है, गिनकर हमने लिख लिया है। सपोज उसने 25 फेसेस बनाए हैं, तो अगले ट्रायल में इस 25 को देखते हुए वो अपना नेक्स्ट गोल सेट करेगा। वो 26 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, 23 भी कर सकता है, 28 भी कर सकता है। ये निर्भर करता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका आकांक्षा का स्तर क्या है। इससे ये पता चलता है कि अगर उसका पिछला कार्य से अगला कार्य का एक्सपेक्टेड स्कोर ज्यादा है तो गोल डिस्क्रिपेंसी स्कोर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव जीडीएस आने से एस्पिरेशन लेवल को हम हाई मानते हैं। लेकिन अगर उसने इतना हाई एस्पिरेशन स्कोर लिखा है, या एस्पिरेशन स्कोर उसका अगर बहुत हाई है, जीडीएस बहुत हाई है, और वो अपना लक्ष्य को नहीं पहुंच पाया है, तो ये लेवल ऑफ एस्पिरेशन इज हाई, बट देन इट इज नॉट अ वेरी
आई वुड से प्रैक्टिकल लेवल ऑफ एस्पिरेशन। और इसी तरह से पूरे 10 ट्रायल आप अपने सब्जेक्ट से करवाएंगे। पहला ट्रायल प्रैक्टिस ट्रायल होगा, उसके बाद आप 10 ट्रायल कराएंगे। जब हो जाएगा उसको आप धन्यवाद देते हुए लैब के बाहर भेजेंगे। आप अपना एनालिसिस करेंगे, आप अपना रिपोर्ट को लिखेंगे और फिर आपके प्रयोज्य के जानने के पहले आप उससे एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखवाएंगे। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जहाँ पे देखिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ट्रायल नंबर्स है। ये पहला वाला प्रैक्टिस ट्रायल है, उसके बाद 1 से 10 ट्रायल्स है। फिर GDS गोल डिस्क्रिपेंसी स्कोर, ये आपका पिछला ट्रायल का टोटल वर्क डन और नया ट्रायल का क्या एक्सपेक्ट किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो GDS होता है। GDS पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी हिसाब से आपको इसमें लिखना है। गोल रीच हुआ है येस और नो, उसका अगले कॉलम में आपको लिखना है। और नीचे आपको एक प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है, कितने GDS पॉजिटिव हैं, कितने GDS नेगेटिव हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप डिफरेंस निकाल कर उसको इंटरप्रेट करेंगे। This is the instructions that you will be giving to your subject, निर्देश जो आप अपने प्रयोज्य को देंगे। The following instruction is given to the subject. I will be giving you a sheet of paper with circles drawn on it. You have to draw 4 lines in this circle so that they may appear like a human face. आपको यहाँ दिख रहा है एक गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है और 4 छोटे छोटे लाइन खींचे हुए हैं, 2 आंख के जगह पर, एक नाक और एक मुंह के जगह पर। आपके प्रयोज्य को भी ऐसे 50 सर्कल एक पेज में है, 30 सेकेंड में वो कितने सर्कल्स के अंदर ऐसा फेस बना सकता है, ये आप उससे बनवाएंगे। फिर आगे का और थोड़ा निर्देश है, वो सुन लीजिए। You must draw the lines in a sequence, right eye, left eye, nose, mouth, and work from left to right across the rows and then proceed to the next line. आप जब गोलाई के अंदर में, सर्कल के अंदर में आप जब फेस बनाएंगे, पहले आप राइट आई बनाएंगे, फिर लेफ्ट आई, फिर नोज, माउथ, और आपका जो शीट रहेगा आप लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। When I ask you to start, you will start, and when I ask you to stop, you will stop. After each trial, count the number of completed faces and enter in the lower box marked number of work done. Then you start your new trial. First, you will write on the top box number of faces you expect to draw, and then start making the faces inside the boxes. You have to complete such 10 trials. ये एक एग्जाम्पल दिया है हमने डेटा कलेक्शन का। इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमने सारे पॉजिटिव में GDS दिया है, कहीं पर +2 है, कहीं पर +3 है, कहीं पर +5 है। गोल रीच ज़्यादातर यस है, 2 जगह नो दिख रहा है। आप ध्यान दें जहाँ पर नो दिख रहा है वहाँ पे GDS जो है +5 है और दूसरे में +4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने थोड़ा भी अपना आकांक्षा का जो स्तर है थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 5 एक्स्ट्रा कर दिया तीसरे ट्रायल पे, वो अपना लक्ष्य की प्राप्ति उसको नहीं हुई, वो नहीं पहुंच पाया अपने गोल तक। लेकिन जहाँ पर उसने +2 +3 एक्सपेक्ट किया है पिछले ट्रायल से, वहाँ पे वो अपने गोल तक पहुंच गया है। अब इसका मतलब ये है, अब और आपको समझा दे। पहला प्रैक्टिस ट्रायल में सपोज उसने 25 या 25 फेसेस बनाए 30 सेकेंड्स में, तो फर्स्ट ट्रायल में उसका +2 है,
मतलब उसने 27 एक्सपेक्ट किया था प्लस 2 एक्सपेक्ट किया था एंड ही रीच द गोल। अगले ट्रायल में उसने प्लस 3 एक्सपेक्ट किया, मतलब 25 के बाद 27 हुआ, अब 27 को देखते हुए उसने 30 एक्सपेक्ट किया और वो अपना गोल पहुंच गया, he reached the goal. After that he made it 35 plus 5 है GDS, but he could not reach the goal. Next trial he made it 32, he reached the goal. So slowly and slowly उसमें क्या हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, so उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है. So whenever you do some work, as and when you become an expert in the work that you are doing, the speed at which you do your work also increases. So the amount of work also goes on increasing as you learn a task perfectly. तो यहाँ पर हमने फिर काउंट किया है, काउंट करके देखा +21 है, हमारा कोई भी नेगेटिव जीडीएस नहीं है, गोल डिस्क्रिपेंसी स्कोर. सो नेगेटिव में माइनस में हमने 0 डाला हुआ है. 21 का 10 से आप एवरेज निकालेंगे तो 2.1. 2.1 क्या है, पॉजिटिव है. 2.1 दैट मीन्स ओवरऑल उसका जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है दैट इज हाई, इट इज ऑन द हायर साइड एंड ही हैज अ गुड level of aspiration. Then we come to the heart and soul of the experiment. Now interpretation लिखने के पहले आपको एक चीज हम बता दें, इंटरप्रिटेशन में आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का एक माइनर आई वुड से सिनॉप्सिस भी होना चाहिए. दैट मीन्स आपका इसमें एम भी दिखना चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो दिखना चाहिए, आपका जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसीजर्स है, वो थोड़ा सा आना चाहिए. देन यू शुड कम टू योर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन यू विल स्टार्ट विद, my problem is to study the level of aspiration of my subject. I brought my subject to the lab, made my subject comfortable, and I gave my subject 10 worksheets where he had to make faces in the circles that were drawn on the worksheets. 50 faces, or rather 50 circles are there in every worksheet. After my subject finished the work, I did the scoring, and here the results are discussed. In each trial, the difference between the expected score and the previous actual score will be calculated. If the subject expects more than the total work done in the last trial, his GDS score will be positive. His level of aspiration will be high. If subject is able to reach the expected score, that is the goal he sets, his level of aspiration is high, plus his performance is also good. If the GDS is negative, that means the subject has fear of failure. That is why he sets his goal lower than he is capable of. If GDS is highly positive but goal is not reached, it signifies unrealistic level of aspiration. आपको थोड़ा विस्तार से हम समझा दें. हर ट्रायल के बाद आपको नया गोल सेट करना है. पिछला ट्रायल में आपने कितना काम किया है उसको देखते हुए आप नया गोल सेट करते हैं. जीडीएस में आपका जो गोल सेटिंग और आपका पिछला वर्क डन का डिफरेंस निकलता है. जीडीएस पॉजिटिव अगर है, आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई है, और अगर आप उस लेवल को पहुंचे हैं तो आपका परफॉर्मेंस, आपका कार्य क्षमता भी बहुत अच्छा है. अगर आपका जीडीएस नेगेटिव है, मतलब
आपका पिछला कार्य के अनुसार आपने कम लेवल ऑफ एस्पिरेशन दिखाया है, आपने अपना लक्ष्य को और नीचे रखा है, तो आपका जीडीएस नेगेटिव में आएगा। ऐसा क्यों होता है कि जीडीएस नेगेटिव में हो? मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में कहीं भर भी एक डर है कि कहीं वो अपना लक्ष्य की प्राप्ति में फेल ना हो जाए, लक्ष्य को ना पहुंचे। इसलिए वो क्या करता है, अपना नेक्स्ट जो लक्ष्य का सेटिंग करता है उसको अपने क्षमता से नीचे स्तर का लक्ष्य रखता है। और एक और इसमें चीज़ है जो हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर जीडीएस पॉजिटिव है लेकिन आप गोल नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब जो आपने गोल सेटिंग किया है, आपका जो आकांक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल भी आई वुड से रियलिस्टिक नहीं है, वो एक अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन है। The discussion will be done trial wise, and then positive and negative GDS will be added separately and the difference found out. This will give the final result of level of aspiration. हर एक ट्रायल का अलग से आपको जीडीएस निकालना है, गोल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो देखना है, फिर आपको कितने नेगेटिव जीडीएस है कितने पॉजिटिव जीडीएस है वो काउंट करना है, डिफरेंस को आप निकालेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। फिर रिजल्ट में आपने जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया था, आपका जो भी उपकल्पना था, वो प्रूव हुआ है कि नहीं प्रूव हुआ है। आपने अगर आपने लिखा था कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन विल बी हाई, अगर यहाँ पे हाई है सो योर हाइपोथेसिस हैज बीन प्रूव्ड राइट, हाई नहीं है तो हाइपोथेसिस हैज नॉट बीन प्रूव्ड राइट। आपके प्रयोज्य को उसका ट्रायल्स खत्म होने के बाद जब आप विदा करते हैं, उससे पहले उससे आप कुछ लाइंस लिखवाएंगे, कुछ पंक्तियां लिखवाएंगे कि ये प्रयोग के करते वक्त उसको कैसा महसूस हुआ, क्या उसके मन में आया, क्या कठिनाई उसको फील हुआ। 3-4 लाइनें उसको लिखवाना है। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कहते हैं और ये आखिरी में आप लिखेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या इम्पैक्ट हो रहा है करते वक्त आपके प्रयोज्य के ऊपर। तो कभी हम इसका चाहे तो मेथोडोलॉजी को चेंज भी कर सकते हैं। अगर प्रयोज्य कंप्लेन करता है कि बहुत कठिन है, या टाइम कम है, या हमसे नहीं हो पाता, दिल धड़कता है, तो हम उसके अनुसार इसमें इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं। So this is what is level of aspiration, how you will do the experiment and how you will write the experiment. In your practical examination, your external examiner will be asking you questions about this. If you have to do it in your exam, you will be asked, what do you mean by level of aspiration? What was the variable? चर क्या है इसमें, चर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फिर आपका विधि समझाइए, प्रोसीजर बताइए, आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का क्वेश्चन वो पूछेंगे, जीडीएस क्या हो सकता है पूछ सकते हैं, रिजल्ट क्या आया वो पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका प्रयोज्य का स्तर कैसा है। तो उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। ईमानदारी से अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसको आंसर करेंगे। थैंक यू।